बहुत अच्छे हो गए। ऋषि के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज है बहन की शादी, तो फुल एंजॉय होगा और सब तैयार हो गए। मेरी बहन भी, मम्मी भी, भाभी भी और मेरे जो मामा की लड़की है वे भी तैयार हो गए। इधर हम छोटे मामा जी के यहाँ पे ठहरे हुए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हैं। और ये है आज का मेरा लुक। मैंने लहंगा पहना हुआ है और बाल खुले कर रखे हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? बढ़िया लग रही। सब तैयार हो चुके हैं और मैं रह गया हूँ क्योंकि हेलो ये देखो माई मदर देखो इन्हें देखो, ये देखो, इन्हें देखो, इन्हें देखो। हमें देखो। ये जिम्मेदारी इंसान है, ये जिम्मेदारी इंसान है। हम टाली है ना, तैयार होने का काम है। अभी हम नहाए भी नहीं हैं और बैग दे दिया कन्या डालने का कि रवि लिखेगा। अब मैं नहा भी नहीं, तैयार नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं कैसे मम्मी का तो बैग भी रेडी होने लग रहा है। भाभी जो सबसे लेट तैयार होगी मुझे लग रहा है। ये है मेरे छोटे वाले मामा जी की लड़की, ये है बड़े वाली लड़की। और यहाँ पे ये बबली दीदी है, नैना है उसका नाम। और बबली दीदी की साड़ी का पल्लू उनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मम्मी तो मेरी आजकल वाह भाई वाह कितनी सुंदर लग रही है वाकई में ही। और ये है छोटे वाली लड़की, ये इसका नाम है प्रिया और उसका नाम था नैना। तो लास्ट में बबली दीदी कहने लगी जूड़ा कर लो, जूड़ा अच्छा लगता है। और ये वाणी का भी मुझे ज़्यादा परेशानी करेगी, लेकिन वाणी का जो है सो गई है और जूड़ा कर लिया है। यहाँ पे वंदना ने किया है मेरा जूड़ा आज। और बस जल्दी तैयार होकर रात आ गई है और नैना सुनैना दोनों तैयार हो गई है। नैना तो ये है, सुनैना कहाँ है? हो रही। अच्छा, प्रिया नाम है इसका। नैना बारे बात चाहिए था जी। तो हम भी रेडी हो चुके हैं सबसे लास्ट में। इनका नाम चेंज कर दिया बाद में। क्यों करा चाहिए? पहले तो मामा जी ने नैना सुनैना ही रखा था, है ना मामा जी? याद है आपके? फिर यही रखा। इसे भी सही नहीं तो पता। किसी ने रखा था सुनैना भी, होता है नैना सुनैना। है ना? तो फिलहाल ही चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम हो गया और हल्ला गुल्ला यहाँ बहुत हो रहा है, तो आवाज़ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। तो जी काम चला लियो अपना और देख लियो ऐसे चलेगा मतलब तुम्हारा, समझ लियो क्या चल रहा है क्या नहीं। फिलहाल खाने की तैयारी चल रही है और हम भी साथ साथ खाना माने का फिलहाल सो गई है तो तैयार हो गई है और सभी लोग तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग होने लग रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, है ना। बार बार वो गेट है जिसमें अंदर रूम में तैयार होते हैं, वो बंद हो जाता है। उसमें कोई अगर मिल गया तो मिल गया। हिस्सा है और वो बार बार उधर देखने के लिए जा रहे हैं कि दूसरे रूम का हिस्सा नहीं है। तो एक तो रूम सबके सब यही रेडी हो रही है इसी रूम पे। तो चले। और अभी मेरी मासी का चल रहा है मेकअप। मेरी मौसी सबसे लेट आई है, ये देखिए। कौन सा पार्लर चाहिए? बालवीर से? कहाँ से सीखा इसने पार्लर इतनी जल्दी, है ना? मतलब इसका मेकअप इसने ही किया है ना, सारा मेकअप इसका इसी ने किया है, है ना? और इसका भी सारे के सारे बच्चों का मेकअप। और मैंने है ना आज बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, लिपस्टिक, बिंदी और सिर्फ मांग भरी है। हम भी ऐसे ही करेंगे, सिंपल लुक। और जी जैसे ही हम टेंट में गए, इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा, मतलब एक सेकंड के लिए भी कुछ भी लेने के लिए जगह नहीं थी बिल्कुल भी। और वंदना है ना हमारे लिए गन्ने का जूस लेकर के आई है। आप ही हो ना हमारी सबसे छोटी ये। ये भी है सबसे छोटी, इनसे भी छोटी है एक, वो आई नहीं। पूरी चहल पहल हो रही। लड्डू बिरयानी का भी हो गया, लड्डू जगह
अब नाली करने के मम्मी सही कहा ना। हाँ अब नाली करने के जी इतना बुरा हाल कर दिया है, हल्दी लगा के साथ साथ में पिटाई भी कर दी। ऐसे बंद हो जा मंडा यहाँ से, मंडे यहाँ से बहुत बंद भाई, जमा ही बंद है यार, ध्याने बोलते हैं ध्याने। तो काफी सारी हल्दी लगा दी है। वो तो हमने खैर की कपड़े थोड़ा चेंज कर लेते, पीछे का मैं दिखा नहीं सकता आपको, और तो अगले वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। ये इनका प्लान था, हमें इतना सिर पर डालना तो हमने यही देखा। सिर पर गला डाल दे, देखो और ये रस्म होती है मंडे की हमारे यहाँ पे। मंडा जो है वो दाम प्लानिंग के साथ होती है, और प्लानिंग के साथ थोड़ी सी कमर मजबूत करनी पड़े है, अपने कपड़े देख कर पहनने पड़े हैं। और आज तो इनका सिर पे भी जो है लगा के देखो, ये हो मंडा बंदाई की रस्म होगी, बढ़िया लगी अब ना। डांस के शुरू होगी। ये है वो लड़की जिसकी शादी है आज, और इसका नाम है राधा। इसी की शादी में जा रहे हैं हम। और इतना सुंदर मेकअप था ना इसका, बहुत ही सुंदर मेकअप था। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, इसीलिए ये है ना इतना सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। फिर भी मैंने इसकी है ना थोड़ा बाहर निकाल के इसकी 1-2 फोटो क्लिक की थी। तो सारी लाइफ टाइम के लिए ये मेमोरी हमारे पास रह जाएगी, और इसकी है ना यादगार भी। इसके लिए भी अच्छा, ये कभी भी अपनी फोटो है ना भी यूट्यूब पर कभी भी देख सकती है। ये मामा की छोटी लड़की है, फिर हमने फ़ोटो क्लिक की। ये मौसी जी है, इनकी शादी को 22 साल हो गए हैं, और इन्होंने मुझे पहचान लिया एकदम से। वो भी क्या कर रही है यहाँ पे, मैं और मामा की लड़की मस्ती करते हुए। ये देखिए, ये है विवेक, मामा छोटे वाले मामा जी का लड़का। अनुज है इसका बड़ा भाई, इसने इसकी उस शादी हो गई है। और ये देखिए मामा की लड़की को मैंने थोड़ा सा जैसे लाइट में लेके आए ना, कितना सुंदर और कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे है ना लड़कियाँ बहुत ही अच्छी अच्छी है, और मैं बताऊँ आपको अच्छी मतलब क्वालिफिकेशन भी है इनकी। ये है ना बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रही है, पीसीबीएन के पास में। और ये मामा के सारे लड़के, और ये है दुल्हन। दुल्हन चल रही है वरमाला की साइड में, स्टेज पे लेकर के जा रहे हैं इसको। तो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे आप सभी को स्टेज पर। हम भी इनके पीछे पीछे ये मस्ती करते आ रहे थे, राधा के साथ में थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे थे कि डांस करते हुए जाएगी, ऐसे सिंपल लुक में ही जाएगी। तो ये मेरे मौसी की लड़की है, और जीजू के साथ में ये पूरी मस्तियाँ करती है। इनके सारे के सारे व्लॉग्स जो है ये बहुत ही अच्छे से देखती है। और कह रही थी कि जीजू मेरे साथ में आपने एक भी फोटो नहीं ली, मेरे साथ में फोटो लो। तो कहने लगे लाओ मैं तुम्हारी लेता हूँ फोटो। और दुल्हन आ रही है, वरना भी व्लॉग अपना जारी किए हुए हैं। ये मामा जी के लड़के आ गए सारे के सारे। इनको कुछ को मैं पहचानती हूँ, कुछ को नहीं पहचानती हूँ। और सबसे पीछे जो मैं आ रही थी अपनी भाभी के साथ में, ये है भाभी प्रिंस मौसी की सबसे छोटी बहू है ये, जो मेरे साथ में चल रही हैं। और मेरे साथ में बहुत हंसी मजाक कर रही थी। यहाँ पे एक सॉन्ग चल रहा था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो ये बहुत ही पुराना सॉन्ग है, जब मैं अपने स्टेज पे आई थी जब भी यही सॉन्ग चल रहा था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो ये देखिए सारे के सारे कितनी मस्ती कर रहे हैं हम यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से खाना वाना जो है लास्ट में हट गया था, और बस हम यहाँ पर स्टेज पे आ गए, क्योंकि स्टेज भी उसके थोड़े से जस्ट पास में ही लगी हुई थी जहाँ पर खाना था। तो यहाँ पे इतनी आवाज़ आ रही थी ना, इतनी आवाज़ आ रही थी, हम मस्ती तो कर रहे थे लेकिन यहाँ पे है ना सॉन्ग भी चल रहे हैं, डीजे भी लग रहा है। तो ये देखिए दूल्हे राजा दुल्हन को फूल देते हुए, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है दोनों की, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है दुल्हन, और वरमाला जो है ले आए हैं। ये उधर मामा की दूसरी सबसे छोटी लड़की है, वो भी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब थोड़ा फोटो शूट होगा, जैसे कि सभी का होता है, थोड़ा थोड़ा सा कर गए। लेकिन दूल्हे राजा थोड़े से शर्माए हुए थे, मैं थोड़े चुप चुप से थे। आज के दिन दूल्हे राजा चुप चुप ही रहते हैं। तो लास्ट में जब हम इनका टिक्का करने लगे ना, तो थोड़ी सी स्माइल की थी इन्होंने, मैंने इनके सर पे भी याद रखा था। तो मौसी की लड़की है ये, तो क्लैपिंग नहीं की इसने। तो आप भी क्लैपिंग करो, ये देखो। मौसी को भी बोल रही है, सारी की सारी मौसियाँ लगती है। और यहाँ पे इतनी मौसी मिली ना, ये कहने लगी मौसी कि वो तब आगे ना बहुत मन लगा, बहुत ही हम ना बहुत ही थारे साथ में हंसी मजाक की, जो हमारे साथ गलती गुलती होगी हो तो हमें माफ़ करियो। तो मौसी ये बात कर रही थी। तो मौसी है ना जीजू का हमारा सबका व्लॉग देखती है, उनको अच्छा भी लगता है, और सबने हमें पहचान लिया था। लेकिन मैं तो बहुत ही कम लोगों को पहचानती हूँ। बबली दीदी यहाँ पे पहले से ही रही हुई है, तो हमें सभी को पहचान रही थी। दूल्हा स्टेज के बाद यहाँ पे आ गया है, और शाम के 6 बजे फेरे स्टार्ट हुए थे यहाँ पे दूल्हे
राजा और दुल्हन, ये देखिए आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन है ना उस राजा को थोड़ी सी बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, और इसमें ना कैन कैन इतनी ज़्यादा है ना लहंगे में, बहुत ही ज़्यादा, तो बैठने में तो प्रॉब्लम होनी थी। तो अभी पंडित जी ने सब कुछ अपने कार्यक्रम कर लिए हैं, और यहाँ पर ये लोग यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये जो स्काई ब्लू शर्ट में है ये मेरी मौसी का लड़का है, ये रेड शर्ट में ये मौसी का लड़का है, और ये अब यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करने के लिए आ गई। तो यहाँ पे कम ही लोग थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, इतनी ज़्यादा थी, मैं तो वानिका को लेके कमरे में लेट गई थी जा कर के। और मैं कह रही थी कन्नू के पापा से कि कन्नू के पापा इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो कहने लगे कि तुम यहाँ पे लेट जाओ। तो सबके बाद है ना, इन सब के बाद में सारा कार्यक्रम होने के बाद अब यहाँ पे जमाइयों का टिक्का होता है। तो सबसे पहले जीजू का टिक्का किया गया, फिर इनका टिक्का हुआ, और सबसे लास्ट में दूल्हे राजा का। दूल्हे राजा का जो टिक्का था वो सभी ने किया है, और इनका सिर्फ मामी जी ने किया है। और ये देखिए मैं भी टिक्का कर रही हूँ दूल्हे राजा का। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, सर पे हाथ भी रख दिया था तो छोटे हैं तो सर पे हाथ रख सकते हैं। और ये है, ये इनकी अनमैरिड सालियाँ हैं, बबली दीदी भी खड़ी हुई है, तो वे भी टिक्का करेंगे अभी दूल्हे राजा का। सभी की सभी सालियाँ जो है करती है, भाभियाँ करती है, सालियाँ करती है, और इनको नेक देती है अपने हाथ से। तो जी अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम के होने के बाद में हमारे यहाँ पे बस विदाई हो जाती है, और जो है अगले कार्यक्रम आपको कहीं और देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे व्लॉग में बस यही तक का है। तो कहने लगे कि दोबारा टिक्का करो, मैंने कहा नहीं मैं दोबारा नहीं करती हूँ। वो जो फोटोग्राफर है वे कहने लग रहे थे कि आपकी फ़ोटो नहीं आई है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो फ़ोटो, तो अब हमारे व्लॉग में देखिएगा आप। नाथ राधा की विदाई हो चुकी। अगला नंबर है सोनी का और फिर मोनी का। जोड़ तो और जोड़ तो हमारे में भी बतेरा पड़ा है भाई, छोटे वाले अपने को देंगे, हम बड़े हम अपने को देंगे, अभी यही को कुछ कहना सकते हैं। तो भाई कम से सोनी और मोनी बहुत मिली थी, अभी इनका टाइम लगा। सबको नमस्कार कर दो एक बार। नमस्कार सबको, बहुत बहुत बधाई राधा के दी आगे। सब काम बढ़िया हो गया, सब कुछ एंजॉय करा, बड़ा मजा आया, टाइम के अनुसार सब काम निकल गए। और अब जा हम एंजॉय करेंगे। और ये हमारी नाची भी है, अभी हमारी नाची भी है, अब ये डांस करेंगे। कौन सा गाना बजवाया? तो नंदा गाना बजा, ये लगा ये गणिये जो हमारा ना बात जारिश नहीं आना ना लोग करा। नमस्कार, वोट हमें दियो, कल ज्यादा से ज्यादा वोट करें सभी, और ये जो मत का अधिकार है इसको उपयोग करें। अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को विजयी बनाए। धन्यवाद। नानी अरे